तो झारखंड जीके के और एक महत्वपूर्ण टॉपिक में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं झारखंड की चित्रकला व शिल्पकला से 20 एमसीक्यूज। और ये वीडियो हमने बनाया है प्रीवियस ईयर, साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो पूछे जा सकते हैं। 20 से ज्यादा सवाल इसमें पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। और डेफिनेटली इस टॉपिक से जो है आता है, यदि आप तैयारी कर रहे हैं जेई, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, सीजीएल की या जेपीएससी की। और मुझे टेलीग्राम में फॉलो कर लीजिए, अपडेटेड रहेंगे। एनालाइज फॉर यू टेलीग्राम चैनल है। और मुझे ग्रुप में भी एनालाइज फॉर यू, आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि एक टेलीग्राम जो है ग्रुप भी है। ये ग्रुप आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे मैं फ्री में टेस्ट लेता हूँ। चलिए, इसकी पीडीएफ फाइल इंग्लिश हिंदी दोनों में आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और तैयारी हमारी चल रही है जोरदार। कैसी तैयारी चल रही है कमेंट में आंसर करिएगा। हमारा टॉपिक है झारखंड की कला व संस्कृति। ये एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसी में आपकी सारी वीडियोस मिलेंगी जो कि ये टॉपिक पे है, झारखंड की चित्रकला व शिल्पकला। इसमें आपका जैसे कि हमने किला करवाया था, ठीक है, तो इस तरह से कई सारी चीजें इसमें करवाई जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला जो प्रश्न है हमारे स्क्रीन के ऊपर, क्या है? जादव पाटिया का संबंध किससे है, आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे चित्रकारी। ये एक पेंटिंग है, ठीक है। और पेंटिंग कैसी है देख लीजिए। ये है जादव पाटिया, झारखंड की बहुत ही फेमस पेंटिंग। और जादव पाटिया की हम लोग बात करें तो ये जो वर्ड है जादव प्लस पाटिया से बना, इसका मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब ये होता है, जादो जो है संथाली भाषा में जादो का मतलब चित्रकार होता है, मतलब पेंटर होता है जो चित्रकार, मतलब चित्र बनाता है। और पाटिया का मतलब होता है पट्टियां, मतलब कई सारी पट्टियां को मिलकर ये बनता है, ठीक है। तो आप देखेंगे या तो ये कागज की पट्टी होगी, या तो ये आपकी जो मतलब कि कपड़ा की पट्टी होगी, ठीक है। तो कई सारी पट्टियों को जोड़ के इस तरह से ये बनता है। और इसमें बेसिकली ये 15 से 20 फीट चौड़ा होता है, याद रखिएगा। और इसमें 4 से 16 पेंटिंग जो है इसमें बनती है, तो काफी लंबी बड़ी पेंटिंग ये होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। जादव पाटिया चित्रकला के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? पहला क्या दिया है, इसमें कागज या कपड़ा के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर चित्रफलक बनाया जाता है, तो हमने कहा कि हाँ बिल्कुल होता है ये। उसके बाद इन चित्रों की रचना करने वाले व्यक्ति को संथाली भाषा में जादव कहा जाता है, ये भी सही है। ये चित्रकला संथाली जनजाति में अत्यंत फेमस है, बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन डी क्या दिया, ये चित्रकला जो है वो सोहराई पर्व से जुड़ा हुआ है, तो ये गलत ऑप्शन दिया था। तो ऑप्शन डी जो है वो गलत है, मतलब असत्य है। और हमारा सवाल भी पूछा था कि कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, जादव पाटिया चित्रकला मुख्य रूप से झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये संथाल परगना के दुमका जिले में अवस्थित है। दुमका की हम लोग बात करें तो दुमका जिले को मैप में देख लीजिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये है दुमका जिला, ठीक है, ये है दुमका जिला। यदि हम लोग इसको जूम करके देखें तो काफी इंपॉर्टेंट बनता है ये दुमका। और दुमका से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, पहले हम लोग मैप में देख लेते हैं कि दुमका है कहाँ। देखिए आप दुमका देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दुमका की बॉर्डर यदि हम लोग बात करें तो दुमका की बॉर्डर जो है वो किससे लगती है, तो वेस्ट बंगाल से लगती है और एक बिहार से भी लगती है, तो हम लोग देख लेंगे उसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक तो बिहार, यहाँ पे बिहार में लगेगा, और ये वेस्ट बंगाल इधर से भी लगेगा। तो दुमका जिला दो मतलब राज्य से लगता है, तो यहाँ पे बिहार और दूसरा है वेस्ट बंगाल, ठीक है। आगे हम लोग बात करें दुमका से, तो दुमका से और सवाल पूछे जा सकते हैं। हमारे हेमंत सोरेन जी दो जगह से चुनाव जीते थे, एक तो दुमका से और दूसरा कहाँ से, बरहेट विधानसभा क्षेत्र से, जो कि बरहेट विधानसभा आपको मिलेगा साहेबगंज में, ठीक है। तो याद रखिएगा, उन्होंने दुमका की सीट छोड़ दी, कारण यही है कि दो जगह से आप एमएलए बन के रह नहीं सकते। तो बाद में दुमका में उपचुनाव हुआ, बसंत सोरेन जी अभी उपचुनाव में जीत कर आए, और बसंत सोरेन जी दुमका से विधायक है। जबकि हम लोग बरहेट से विधायक की बात करें तो हमारे हेमंत सोरेन जी है, ठीक है। और हेमंत सोरेन जी हमारा मुख्यमंत्री है, ये आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, और अगला सवाल हमारा क्या है देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट और सवाल पूछा जा सकता है, दुमका जो है ना, दुमका से सवाल क्या पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनिएगा। दुमका संथाल परगना का एक जिला है, और संथाल परगना में 6 जिले हैं, ठीक है। 6 जिले कौन कौन से हैं? दुमका, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा। जामताड़ा सबसे बाद में जो है संथाल परगना में आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कोहबर चित्रकला तथा सोहराय चित्रकला के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला, कोहबर चित्रकला में सिक्की देवी का चित्रण किया जाता है, जबकि सोहराय चित्रकला में पशुपति का चित्रण किया जाता है, ठीक है। तो पशुपति बेसिकली हम लोग बात करें तो एक तरह से जो नेचर है, नेचर के देवता को बना बोला जाता है, मतलब हमारे शिव भगवान को पशुपति एक तरह से बोला जाता है। दूसरा, कोहबर चित्रकला में जंगली जीव जंतुओं का चित्रण किया जाता है, बिल्कुल सही है ये। जबकि सोहराय जो चित्रकला में जो स्त्री पुरुष का यहाँ पे
क्या किया जाता है, तो चित्रण किया जाता है, ये पूछे, सॉरी यहाँ पे कोहबर चित्रकला में जंगली जीव जंतुओं का चित्रण और सोहरा चित्रकला में स्तूप, मतलब उल्टा दे दिया है। देखिए कोहबर चित्रकला जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं, इसमें क्या होता है कि स्त्री पुरुष मतलब शादी जो नया नया मतलब ब्याह होता है, शादी जो होती है उसमें कोहबर पेंटिंग बनाया जाता है। आपको पता होगा बिहार और झारखंड में काफी फेमस होता है। ठीक है, जब शादी करके लड़की आती है, ठीक है, अपने मायके से, तो उससे कोहबर बनाया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो कोहबर चित्रकला जो है वो ब्याह से मतलब कि संबंधित है, स्त्री पुरुष से संबंधों से रिलेशन है। जबकि जीव जंतु की हम लोग बात करें तो उसकी चित्रकला सोहराय चित्रकला से संबंधित, जिसमें गाय बैल वगैरह का यहाँ पे चित्र बनाया जाता है। ठीक है, तो ये गलत ऑप्शन दिया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो ऑप्शन बी जो है गलत है, सिर्फ ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे क्या देखिए, आंसर देख लीजिए, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोहबर चित्रकला में सिक्की देवी का चित्रण किया जाता है, ये सही आंसर था। जबकि सोहरा चित्रकला में पशुपति का चित्र किया जाता है। अब पूछोगे आप कि सर ये सिक्की देवी कौन है, ये देखिए आप सिक्की देवी, ठीक है, आपने देखा होगा कुछ इस तरह का यहाँ पे पिक्चर बनाया जाता है, यह सिक्की देवी। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस तरह की पेंटिंग बनाई जाती है, जिसमें देखिए ये वधू है, ठीक है, जो कि जिनकी शादी जो है इस वर्ष से हुई है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, और अगला सवाल क्या है, कोहबर चित्रकारी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है। क्या है, इसमें विभिन्न ज्यामितीय आकार के फूल पत्ती व नर नारी आदि का चित्रण किया जाता है। दूसरा, इस चित्रकला के अंतर्गत विवाहित महिला द्वारा अपने पति के घर चित्रण किया जाता है। ऑप्शन सी, यह चित्रकारी मुख्यतः बिरहोर प्रजाति में जो है प्रचलित है, सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पे सवाल क्या पूछा था, कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, सभी कथन यहाँ पे सत्य है। क्योंकि आपने देखा कि इसमें क्या होता है कि फूल पत्ती के साथ नर नारी का आपने देखा पिक्चर, यहाँ पे आपने देखा अभी कि नर नारी और फूल पत्ती भी इसमें बनाया जाता है, फूल वगैरह भी इसमें बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारा ऑप्शन सही था यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, बुलू इमाम का, यहाँ पे बुलू का मतलब बुलू होगा, बुलू का इमाम का संबंध जो है किससे है, तो बुलू इमाम एक फेमस व्यक्तित्व का नाम है, ठीक है, जिनकी पिक्चर आप ये देख पा रहे हैं, बुलू इमाम है। कोहबर में इन्होंने बहुत ही ख्याति प्राप्त की है, पद्मश्री से इन्हें जो है और अवार्ड दिया गया। और कौन सा अवार्ड इन्हें दिया गया है, यदि आपको पता है तो कमेंट में आंसर करिएगा, मैं इसका जवाब अभी देने वाला हूँ। देखिए बुलू इमाम का संबंध है कोहबर चित्रकारी से, ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बुलू इमाम, और बुलू इमाम को लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार 2011 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स काफी फेमस होता है, जैसे कि हमारे यहाँ राज्यसभा होती है, ठीक है, और लोकसभा होती है। ठीक है, तो उसी तरह से आप लंदन में देखेंगे तो वहां पे क्या है, वहां पे आपको राज्यसभा मिलेगी जिसको कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जबकि लोकसभा को कहते हैं हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लंदन में इन्हें गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि 2011 में। तो आपको ईयर भी याद रखना है और अवार्ड भी याद रखना है, और पद्मश्री से भी इन्हें सम्मानित किया गया है, बहुत फेमस ये आंसर बनता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, झारखंड में प्रचलित डोकरा कला के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आपके पास है चार ऑप्शन, इस कला में मोम कास्टिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, इस कला में मधुमक्खियों से प्राप्त मोम का प्रयोग किया जाता है। मधुमक्खी आपको पता है कि जो छत्ता में रहता है, ठीक है, उससे मोम बनाया जाता है, तो यही बोल रहा है कि मोम उससे प्राप्त किया जाता है। तीसरा, इस कला का संबंध मलार जाति से। उसके बाद उपरोक्त सभी कथन सत्य, तो यहाँ पे जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य। यहाँ पे देखिए, तो आंसर पहले पहले दिखा देता हूँ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझिए आप, ये काफी पुरानी है, बहुत ही पुरानी है ये। और आप देख पा रहे हैं हड़प्पा कालीन सभ्यता में भी कुछ इस तरह की आपको बनाई जाती थी। तो ये मोम की बनाई जाती है, मतलब मोम की कास्टिंग होती है। ठीक है, और मतलब कि जैसे मान लीजिए एक सांचा बनाया जाता है और उसके ऊपर मोम दे दिया जाता है। ठीक है, उसके ऊपर सांचा के अंदर मोम का लेप चढ़ा दिया जाता है, और उसके अंदर जो है हम लोग दे देते हैं क्या, उसके अंदर जो है मेटल वगैरह दे देते हैं, और हम लोग इसको बनाते हैं। तो क्या होता है कि ये जो पेंटिंग बनती है, मतलब ये जो मूर्ति वगैरह बनती है, तो ये काफी चिकना होता है, मतलब फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मोम से, मोम को आराम से हटा लीजिए, जब ये सूख जाएगा, मतलब कि जब ये मतलब कि ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हमें करना क्या है, एक ऐसा सांचा बनाना है, इसके ऊपर अंदर में मोम दे देना चारों तरफ से, और यहाँ पे हमें पिघला हुआ जो मेटल होता है, बेसिकली ये अलॉय होता है, अलॉय का मतलब मिश्र धातु का ये बनता है। ठीक है, जैसे मिश्र धातु का मतलब जैसे तांबा, जैसे हो गया कांसा। ठीक है, कांसा को क्या बोलते हैं, यहाँ पे ब्रास का मतलब होता है पीतल, ब्रास का मतलब पीतल होता है,
और जो कांसा होता है उसका मतलब होता है ब्रॉन्ज। ठीक है, याद रखिएगा। तो बेसिकली इन्हीं मेटल का ये अलॉय का बना होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं मिश्र धातु। एक से ज्यादा धातु, मान लीजिए एक धातु है मतलब मेटल है और एक अधातु है, या मान लीजिए धातु भी है, तो यदि इसको हम लोग मिला के कुछ बनाएंगे तो उसको बोलते हैं मिश्र धातु। ठीक है, जैसे कांसा की हम लोग बात करें तो कांसा में क्या क्या चीजें रहता है। कांसा को हम लोग बोलते हैं ब्रॉन्ज, आपने जरूर थाली इसका यूज किया होगा कभी ना कभी। तो कांसा में क्या होता है, कॉपर और टीन होता है। ठीक है, एसएन टीन। और यदि हम लोग ब्रॉन्ज की बात करें इसको बोलते हैं पीतल, तो पीतल में क्या होता है, कॉपर और जिंक होता है, जेड जिंक। तो काफी इंपॉर्टेंट जनरल साइंस का ये प्रश्न बनता है। चलिए, हमने समझ लिया कि इसमें जो मतलब कि बनता है मूर्ति, वो बहुत ही शानदार किस्म की होती है। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, राणा तेली प्रजाति चित्रकला के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो राणा तेली और ये प्रजापति, ये एक्चुअली एक यहाँ जातियां हैं, उपजातियां हैं बेसिकली। तो ये जो है इनकी एक चित्रकला है, तो कौन सा सत्य है हमें बताना है। इस चित्रकला में पशुपतियों को, सॉरी पशुपति को, ठीक है, नेचर के देवता को पशुओं एवं पेड़ पौधों के देवता के रूप में दिखाया जाता है। सही है। इस चित्रकला में धातुओं के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है, यह भी सही है। तो यहाँ पे उपरोक्त दोनों कथन सत्य हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या हमारा, डोकरा कला के इनमें से कौन सा जो है नाम से जाना जाता है, मतलब डोकरा कला का और कौन सा नाम है। तो डोकरा कला काफी इंपॉर्टेंट है, और ये जो है यहाँ पे घड़वा कला के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, घड़वा कला। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, सोहराय चित्रकारी की शुरुआत होती है, कब होती है। देखिए, सोहराय चित्रकारी जो है बहुत ही फेमस है, और अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे होती है हालांकि। ठीक है, कहीं पे आप देखेंगे जनवरी के समय भी होता है। ठीक है, जनवरी के समय भी आप देखेंगे सोहराय। और सोहराय आपको पता है कि बेसिकली क्या होता है कि जो बैल होता है ना, बैल की यहाँ पे को बहुत सजाया जाता है, और उससे संबंधित ये पर्व है, पशुओं से संबंधित पर्व है। और सोहराय चित्रकला जो होता है वो दीवार में इस तरह से बनाया जाता है। मतलब एक तो आपने क्या किया, बैल को सजा के आपने बहुत ही मतलब कि यहाँ पे आपने क्या किया, एक फेस्टिवल का मतलब कि सेलिब्रेट किया। आपने साथ ही साथ क्या किया, दीवार में पेंटिंग बना दी इस तरह की। ये दीवार की पेंटिंग बनाई जाती है इस तरह से, और काफी इंपॉर्टेंट है। और वर्षा ऋतु के बाद ये बनाई जाती है। ठीक है, मतलब वर्षा का मतलब क्या हुआ, मतलब कि जून जुलाई अगस्त सितंबर तक वर्षा, मतलब अक्टूबर के बाद ये बनेगी। ठीक है, तो आप कई बार देखेंगे कि अक्टूबर के बाद मतलब दिवाली के आसपास ये आपको मनाते हुए दिखेगी। ठीक है, तो आपके यहाँ कब मनाई जाती है, कमेंट में इसका आंसर करिएगा यदि आप सोहराय मनाते हैं तो। ठीक है, हमारे गांव में तो ये काफी मनाई जाती है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, सोहराय चित्रकारी इनमें से किस जिले में सर्वाधिक प्रचलित है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारीबाग। ठीक है, तो हजारीबाग में प्रचलित है। हालांकि काफी जगह में, जैसे दुमका में भी, जैसे मैं दुमका से हूँ, तो दुमका में भी सोहराय काफी फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है, इनमें से किस चित्रकारी को भौगोलिक संकेतक जिसको कहते हैं जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो झारखंड में जीआई टैग प्राप्त करने वाली ये अनोखी है, और इनका नाम क्या है, सोहराय और कोहबर। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों आंसर सही है। तो यहाँ पे सोहराय और कोहबर दोनों होगा, यहाँ पे ऑप्शन ए और बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन ई एक तो कर लीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए ए और बी। मैं पीडीएफ में इसको अपडेट कर दूंगा, तो ऑप्शन ए बी दोनों ही यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। झारखंड राज्य की प्रसिद्ध सोहराय व कोहबर चित्रकारी को किस वर्ष भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो ये किया गया था 2020 में। ठीक है, तो 2020 में जीआई टैग मिला है, किसको मिला है, सोहराय और कोहबर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, कोहबर का अर्थ क्या है। तो कोहबर का अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, गुफा में विवाहित जोड़ा। ठीक है, बेसिकली कोहबर जो है अति प्राचीन कला है, मतलब कि आदिम मानव के समय की ये कला है एक तरह से। ठीक है, तो कोहबर जो है गुफा में लोग रहते थे, तो विवाहित जोड़ों के लिए यहाँ पे जो है पेंटिंग वगैरह बनाई जाती थी कोहबर। आप देखेंगे इसको की गुफाओं में कई सारी पेंटिंग आपको देखने को मिलती है, और इसको की गुफाएं कहाँ पे है, बड़का गांव में है, जो कि कहाँ पे, हजारीबाग में। ठीक है, बहुत बार बार मैं ये रिपीट करता हूँ क्योंकि ये सवाल बहुत ज्यादा संभावना है कि इस बार पूछी जाएगी। और बड़का गांव से कौन बिलोंग करती है, हमारे झारखंड की सबसे कम उम्र की एमएलए, और उसका नाम क्या है, अंबा प्रसाद जी। ठीक है, वो बड़का गांव से विधायक है, अंबा प्रसाद, काफी फेमस नाम है, क्योंकि झारखंड ये सबसे कम जो है, ये क्या है, उम्र की एमएलए भी है, और बड़का गांव से बिलोंग करती है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, झारखंड में प्रचलित गंजू चित्रकला में इनमें से किसका चित्रण किया जाता है। धरती व आकाश का, हवाई जहाज का, विवाहित जोड़ों का, या पशु व वनस्पति का। तो इसमें आपको पशु वनस्पति देखिए देखने को मिलेगा। ये आप देख पा रहे, पशु सांप बनाया गया है, और यहाँ पे देखिए जानवर है,
ठीक है, और फूल वगैरह पत्ती वगैरह बनाया गया है, मतलब ये पशु और वनस्पति इसमें दोनों मिलेगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो गंजू यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आराम से याद रखिएगा। दूसरा सवाल देखिए, बेसिकली इस चित्रकला का जो बात है, चित्रकार और नहीं चित्रकला के माध्यम से संकटग्रस्त जो जानवर होते हैं उनका जो है यह रीति रिवाज का यहाँ पे दर्शाया जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। और नेक्स्ट सवाल क्या है, झारखंड राज्य की प्रसिद्ध पैतकर जो चित्रकारी है, ठीक है, वो प्रसिद्ध क्यों है? अब देखिए यहाँ पे सिंहभूम में है, संथाल परगना में, पलामू में, उत्तरी छोटा नागपुर। तो सिंहभूम में आपको पैतकर वाला मिलेगा चित्रकारी। आप देख पा रहे हैं ये पैतकर चित्रकारी है, और ये मैंने कहा कहाँ पे मिलेगी, ये मिलेगी आपको सिंहभूम में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें तो झारखंड राज्य की प्रसिद्ध पैतकर चित्रकारी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इस चित्रकारी का वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। सोचिए, सबसे पुरानी चित्रकारी इसको माना जाता है, ठीक है। और हालांकि आपको कई बुक में अलग अलग भी मिलेगा, ठीक है, बाकी सभी पुरानी ही है, मगर पैतकार के बारे में बताया जाता है ये गरुड़ पुराण में है, इसलिए ये काफी पुरानी है। उसके बाद ये चित्रकारी सिंहभूम क्षेत्र के अमादोबी गांव में विशेष रूप से प्रचलित है। उसके बाद इस चित्रकारी के माध्यम से जनजातियों की रीति रिवाज तथा जीवन के बाद की घटनाओं का वर्णन किया जाता है। तो सभी कथन यहाँ पे सत्य है, ठीक है, क्योंकि रीति रिवाज आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ढोल नगारा बजा रहे हैं लोग, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मांदर बोलते हैं आप लोग ना, क्या बोलते हैं कमेंट में आंसर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नगारा और इस तरह से मांदर वगैरह दिया गया, मतलब रीति रिवाज बताया गया, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अमाधुबी गांव में ये काफी फेमस है, इसी नाम से इस चित्रकला का नाम भी क्या पड़ा है, हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, इस इनमें से किस चित्रकला को झारखंड में स्क्रॉल चित्रकारी भी कहा जाता है? तो स्क्रॉल चित्रकारी आप देखने को मिलेगा कि यही पैतृक जो चित्रकारी है इसको स्क्रॉल चित्रकारी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, झारखंड की किस जनजाति के द्वारा पैतृक चित्रकारी की शुरुआत की गई थी? तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कोरबा आपको छत्तीसगढ़ में बहुत मिलेगा, ना कि झारखंड में मिल जाता है, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो ये है ये सबर जनजाति के द्वारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तो सबर ऑप्शन सी द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, झारखंड के इनमें से किस चित्रकारी को आदिवासियों की सबसे पुरानी चित्रकारी कहा जाता है? तो ये होती है यहाँ पे हो जाएगी पैतकर चित्रकारी, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और आगे हम बात करें तो यह चित्रकारी अमादुबी जो कि सिंहभूम में पड़ता है गांव में अत्यंत प्रसिद्ध, इस गांव में मतलब कि पैतकरी का गांव भी कहा जाता है, जिसके कारण से झारखंड का स्क्रॉल चित्रकारी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। और पैतकरी का गांव भी कहा जाता है किसे, आमुदाबी, अमादुबी, जो कि सिंहभूम में पड़ता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।